नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छतरपुर मुख्यालय पर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर 7 दिन से धरने पर बैठे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के सर्वे को लेकर ग्रामीणों में असमंजस के चलते ग्रामीण बैठे हैं आमरण अनशन पर। लेकिन कल रात में प्रशासन द्वारा सख्ती दिखाते हुए ग्रामीणों पर लाठी डंडे बरसाए गए एवं पुलिस के द्वारा महिलाओं तक से अभद्रता की गई। पुलिस ने मेला ग्राउंड की सारी लाइट बंद कर अचानक पहुंच गई और लोगों को बलपूर्वक वहां से हटा दिया। वहां पर बनी हुई चिताओं को मिटाया गया और अनशनकारियों के राशन को भर कर ले गए। अनशनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी डंडे बरसाए। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता अमित भटनागर को जिला चिकित्सालय में छोड़ दिया। वहीं ग्रामीणों को भी चोटें आई हैं, जो कि जिला चिकित्सालय इलाज के लिए गए हैं। आपको बता दें कि छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रशासन की मनमानी, आदिवासियों सहित प्रभावितों के संवैधानिक अधिकारों के हनन व उनके शोषण के खिलाफ कलेक्ट्रेट के सामने चल रहा धरना 5वें दिन आमरण अनशन में बदल गया था। प्रभावितों की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता व आप नेता अमित भटनागर ने घोषणा की थी कि यदि हमें हमारी ग्राम सभाओं के पूर्व निर्णय व प्रस्ताव और केन बेतवा लिंक परियोजना में अभी तक की गई कार्रवाई से अवगत नहीं कराया गया तो हम कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे और यदि वहां भी हमें संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई तो हमारा चिता आंदोलन शुरू किया जाएगा। आमरण अनशन व चिता आंदोलन जैसे बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इससे प्रशासन के अधिकारी, एसडीएम छतरपुर, एसडीएम बिजावर, तहसीलदार छतरपुर आदि अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचकर प्रभावितों को समझाने का उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन अब जिला प्रशासन की बर्बरता देखने को मिली है। तो वहीं आप नेता अमित ने आरोप लगाया कि प्रशासन की मंशा गरीब और अशिक्षित आदिवासियों को लूटने की है। हम सो रहे थे, वे आया चोर भड़िया चला। कौन आया बेटा? हमें मारने लगा, हम सो रहे थे। तुम्हें मारने लगे थे? हाँ। कितने लोग आए थे बेटा? बहुत थे। तो हमारी जगह जमीन आप सरकार ले जा रही है, उसको हमको कुछ जगह के बदले जगह दे सके, वो हमको घर मकान भी देवे और जमीन हमको देवे हैं। और हमारा लड़का बच्चा है तो उसकी नौकरी भी लगानी चाहिए, जब तो हमारा गांव छीना जाएगा। रात में घटना भाई 1 बजे रात में आया है, सो रहे थे सब लोग, वे आए एकदम से मार पीट झीका झपटी करी। कौन आया? रात में कितने लोग आए थे पुलिस वाले? कम से कम हुए 30-40 आदमी। फिर क्या हुआ? मार पीट करी, झकीच के लगे, हमारे आदमी लगे, सामान लगे, ना की कीलन को पतो नहीं, उनके गले के हार मंगलसूत्र के पते नहीं, सामान जितना खाना पीना, उन्ना कपड़ा, जूता चप्पल कुछ नहीं बचा। पुलिस का एक बहुत गंदा घिनौना चेहरा सामने आया। आदिवासी महिलाओं को, बच्चों को बुरी तरह लाठियों से पीटा गया। पुलिस कर्मियों ने महिलाओं के साथ बहुत बदसलूकी की, उनके सीने पे धक्के मारे और आदमियों को बुरी तरह डंडों से मारा, बुरी गंदी गालियां दी और हम लोगों को ज़बरदस्ती उठा के पटक के यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। ये बहुत ही गंदी घटना। हक के लिए लड़ाई लड़ना कोई नाजायज नहीं है, जायज है। तो सभी लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जब उनकी वहाँ पर एसडीएम ने नहीं सुनी, तब वो कलेक्टर महोदय के यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बैठे थे, अपने खाना पीना बना रहे थे। तो रात में पुलिस ने जो लाठी डंडे आदिवासी महिलाओं के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, सभी के ऊपर बरसाए, ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी हितैषी बनती है कि हम आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों के बड़े हितैषी हैं, लेकिन जब उनके हक की बात आती है तो उनका हक छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। नियम भी होता है कि अभी जो सर्वे हुआ है उसका पब्लिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो पब्लिकेशन के पहले भी नहीं बता सकते, क्योंकि उसका भी एक टाइम होता है कि हम पब्लिकेशन करेंगे, फिर उसमें दावे आपत्तियां आएंगी। तो उसका मुझे नहीं पता कि पब्लिकेशन हुआ या नहीं हुआ। और अगर आपका कहना है कि ऐसा हुआ है तो ऐसा गलत हुआ है, और जिसने अगर ऐसा किया हो तो उसको देखेंगे, हम जांच कराएंगे। किसानों के साथ अहित हम नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं हूं इमरान खान, स्वदेश न्यूज चैनल में स्वागत है आपका। आज हम आए हैं यहाँ जिला कलेक्टर और जिला पंचायत के सामने, जहाँ प्रदर्शनकारी लगातार आज 7वें दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। कल देर रात यहाँ पे पुलिस में प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इन प्रदर्शनकारियों पर लाठी डंडे बरसाए गए। देर रात इन लोगों का टेंट और सामान भी उठाकर ले गए। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेता अमित भटनागर भी बैठे हुए थे, जिन्हें रात के इन लोगों के द्वारा बताया गया कि उन्हें भी रात के पुलिस के द्वारा उठा के
यहाँ से ले जाया गया है, लेकिन अभी तक अमित भटनागर से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। जैसा कि अभी कुछ लोगों ने बताया है कि अमित भटनागर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनको भी चोटें आई हैं। उनके साथ साथ करीब 5 से 6 लोग ऐसे हैं जिनके साथ मारपीट की गई है और जिनको गंभीर चोटें आई हैं। उनकी पीठ और हाथ पैरों में सूजन है और डंडे के निशान बाकायदा दिखाई दे रहे हैं। यह प्रदर्शनकारी केन बेतवा लिंक परियोजना में जो मुआवजा मिलना है उसको लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था प्रशासन से कि यहाँ पर जो भी कार्रवाई की जा रही है केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत हम लोगों को उस कार्रवाई से अवगत कराया जाए और क्या मुआवजा दिया जा रहा है उस मुआवजा का भी हम लोगों को खोलकर बताया जाए कि किस तरह का मुआवजा और किस प्रकार का मुआवजा दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे घर, ज़मीन और खेत सभी इस केन बेतवा परियोजना लिंक के अंतर्गत आते हैं। इन लोग यही मांगों को लेकर ये लोग लगातार आज 7वें दिन प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको लेकर ये देर रात घटना घटित हुई है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर वहां के जो आदिवासी रहवासी उनके बीच में असमंजस है और वो इसको लेकर अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने गए थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। छतरपुर मुख्यालय में भी वहां पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन जोर जबरदस्ती करके वहां से लोगों को हटा दिया गया। अब देखना होगा कि यहाँ पर इस मामले में सरकार क्या कार्रवाई करती है, लेकिन अभी तो इस मामले में सरकार की बर्बरता देखने को मिली है। कोई समस्या है तो सरकार को सुनना चाहिए, लेकिन इस तरह से अगर वो जोर जबरदस्ती करेंगे और डंडे के दम पर, बल के दम पर अगर लोगों की मांगों को दबाने की कोशिश करेंगे, लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे, तो ये सरकार के लिए सही नहीं है। क्योंकि वो लोग जो अपने घर बार छोड़कर वहां बैठे हैं और इसी उम्मीद के साथ कि सरकार उनकी समस्या का समाधान करेगी, लेकिन यहां पर सरकार उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक बल इस्तेमाल कर रही है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं छतरपुर से संवाददाता इमरान खान से। इमरान, जिस तरह से बलपूर्वक यहां पर जो धरना दे रहे थे, अपने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों को यहां से हटा दिया गया। कितने लंबे समय से इन लोगों की मांग है और इनकी समस्या है जो अभी तक सरकार इनकी समस्याओं को दूर नहीं कर पा रही, इनकी मांगों को नहीं मान पा रही? कितने समय से ये अपनी मांगों को लेकर इस तरह से अड़े हुए हैं? अभी तक तो भागीरथ जी यहाँ ये गांव स्तर पर ही अपनी समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाने में लगे हुए थे। ब्लॉक स्तर पर ही एसडीएम और तहसीलदारों से लगातार ये लोग संपर्क कर रहे थे। करीब 15 दिन से ये परेशान हो रहे थे। उसके बाद 15 दिन बाद जब कुछ नहीं होता हुआ इन लोगों को दिखाई दिया तो ये लोग जिला मुख्यालय पे आके कलेक्ट्रेट के सामने धरने पे बैठ गए। यहाँ पर भी ये करीब 6 दिन बैठे रहे और आज 7वां दिन है। कल 6वें दिन इनके साथ बहुत बड़ी बर्बरता प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के साथ देखी गई है, जो कि ऐसी घटना नहीं होना चाहिए थी, क्योंकि संविधान के अनुसार किसी को भी धरना प्रदर्शन करने की, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने की छूट है। उसके बावजूद भी इनका मरणानशन धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसको लेकर प्रशासन चिंता में दिखाई दे रहा था, लेकिन उनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा था। जबकि उन लोगों की एक बहुत छोटी सी मांग थी कि जो भी प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है उसको सार्वजनिक किया जाए और हमें ये बताया जाए कि हम लोगों को क्या मुआवजा मिलेगा, हम लोगों के खेतों के कितने पेड़ काटे गए हैं हम लोगों के यहाँ, और यहाँ पे किस ग्रामीणों को क्या दिया जाएगा प्रशासन की तरफ से। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी उन लोगों को ये भी नहीं बता पा रहे थे कि उनको क्या मुआवजा मिलेगा और कितने पेड़ उनके इधर काटे गए हैं। इसका भी लेखा जोखा प्रशासनिक अधिकारी और साथ ही यहाँ के जिला कलेक्टर वो इन चीजों को सार्वजनिक नहीं कर पा रहे थे, ना ही उन लोगों को बता पा रहे थे कि क्या हुआ। ये सारे आदिवासी जो वहां पर रहते हैं, क्या अभी भी अपने घर में रह रहे हैं या फिर उनको वहां से घर से हटाकर कहीं और अन्यत्र जगह उनको विस्थापित कर दिया गया है? जी, अभी तो ये लोग वहाँ रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों से कहा गया है कि वहाँ से आप लोग अपने अपने मकान खाली करिए, अपने अपने खेत वहाँ से खाली करिए। तो जब उनको कोई ना तो मुआवजा मिला है और ना ही कोई उनकी कोई दूसरी व्यवस्था हुई है और लगातार प्रशासन की तरफ से उनको वहाँ से हटाए जाने के लिए बार बार कहा जा रहा है, ऐसे में ये बेचारे आदिवासी कहाँ जाएंगे? कितने समय पहले इनके पास नोटिस आया था वहां से इनको विस्थापित करने के लिए? कितना लंबा समय हो गया ये हालांकि वहाँ के लोग ज्यादातर अनपढ़ लोग हैं, ज्यादा शिक्षित नहीं है, इन लोगों को इस बारे में कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो इन लोगों का कहना है कि अधिकारी में हम लोगों के पास आते हैं तो हमें ये नहीं पता कि ये अधिकारी हैं और ना ही ये लोग हमें बताते हैं कि ये अधिकारी हैं या किस लिए आए हैं। बोले हमें तो ये पता है कि कोई बाहर से साहब आए हैं। ठीक है इमरान, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ प्रदर्शनकारी अमित भटनागर जुड़ गए। अमित जी, जो ये समस्या हम देख रहे हैं कि अभी आप लोग के ऊपर सरकार के द्वारा बलपूर्वक
आप जो प्रदर्शन कर रहे थे वो हटाया गया और वहां से आप लोग खदेड़ा गया, लेकिन जो ये समस्या है, कितने साल पहले वहां पर जो लोग, वहां पर जो है आदिवासी लोग हैं, उनको वहां से हटाने के लिए प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया होगा या उनको मौखिक तौर से बोला होगा? कितने साल से ये प्रक्रिया चली आ रही है, पहले ये जानना चाहेंगे आपसे। दरअसल पहले तो मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि अभी ये खदेड़े लोगों ने मार के भगाया था, लेकिन यहाँ पर फिर से हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए, हमारा आमरण अनशन चल रहा है। और पिछले 1.5 साल से धारा 11 जो है 31 जनवरी 2022 को लगी यहाँ पर, है ना, जिसके तहत इनको सूचना के नोटिस महामहिम राज्यपाल के नाम से, महामहिम राज्यपाल जी के नाम से आए, लेकिन इन लोगों को नहीं दिए गए। मैं बार बार प्रशासन के पास, क्योंकि ये अत्यंत, जैसा कि बताया गया, अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है, ना यहाँ पर मोबाइल चलते हैं, ना दूरसंचार, ना यहाँ पेपर जाते हैं, और मोस्टली आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ संचार के साधन भी नहीं है, एक गांव ऐसा है जिसमें लाइट भी नहीं है ना। तो मैं बार बार प्रशासन से कहता रहा, प्रशासन हम लोगों को टालता रहा। फिर हम लोगों ने खुद कानून की जानकारी गांव में देना शुरू की, और फिर जब ग्रामीण जागरूक हुए तो ग्रामीणों ने अपनी जो फर्जी ग्राम सभा इनकी चल रही है, ना इनको कोई नोटिस दिया जा रहा, ना जानकारी दी जा रही है, धारा 1 से लेके धारा 21 तक लग गई, वहां पर एक लगने वाली है ना इनके सर्वे कर लिया गया, इनसे फर्जी सर्वे खुद चढ़ा के अपने नाम लेके आते हैं, इनसे दस्तखत करा ले जाते हैं, इनको बैठा लेते हैं, तुम्हारे आधार कार्ड बनने हैं, तुम्हारी जमीनें नपनी है, तुम्हारे प्रधानमंत्री आवास में नाम आनी, इस नाम से इनकी फोटो खींच के बता देते हैं ग्राम सभा की, जबकि एक भी ग्राम सभा कैन बेतवा लिंग संबंधी नहीं हुई। जब ये बात हुई तो ग्रामीण जागरूक हुए, तो यहाँ हमने कई ज्ञापन दिए, पिछले 17 महीने में 18 से ज्यादा बार हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, कलेक्टर साहब को, SDM साहब को और सभी साहबों को, लेकिन कोई मांग नहीं। हमने फिर जल सत्याग्रह भी किया, एक बड़ा सांकेतिक, जिसमें 2500 से 3000 लोग थे, लेकिन प्रशासन फिर भी नहीं जागा। इसके बाद पिछले 7 दिन से हम लोग, आज 7वां दिन है, हम लोग यहाँ पर भीषण गर्मी में अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं, है ना। कल हमने कलेक्टर साहब से कहा, चूंकि इस परियोजना के तहत जो मॉनिटरिंग कमेटी है, पुनर्वास समिति मॉनिटरिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष अमित जी, मैं कुछ और सवाल करूंगा आपसे। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री ललिता यादव जी जुड़ गई। ललिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार साहू जी। ललिता जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से यहाँ पर केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर जो वहाँ के ग्रामीण है वो असमंजस में, क्योंकि उनको कुछ नहीं बताया जा रहा, उनको मुआवजा कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कोई जानकारी उनको नहीं दी जा रही है, और जो इसको लेकर आंदोलन कर रहे थे वो तो सरकार की तरफ से उनको खदेड़ के वहां से भगा दिया गया और बलपूर्वक उनके ऊपर इस्तेमाल भी किया गया, उनको मारा भी गया। आपकी सरकार है, आप पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? आप देखिए साहू जी, जिस तरह से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है, और आप ये भी जानते हैं कि जब कोई भी चीज का, जमीन का अधिग्रहण होता है, मुआवजा बनता है, तो सारी चीजें पूरी पब्लिक को जानकारी होती है। ऐसा नहीं कि किसी को अंधेरे में रख के, किसी को कोई पता ना हो, किसी को कोई जानकारी ना हो। कल मैंने मीडिया के माध्यम से ये देखा कि ये चिताओं की तैयारी कर रहे थे किसान, क्योंकि किसान बहुत भोले भाले, मैं आपको बता दूं, किसानों को कुछ लोग, चुनावी समय है तो कुछ लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिला प्रशासन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से कहीं ऐसा नहीं देखा कि उनको मारा गया हो, पीटा गया हो, लेकिन अगर किसी के उकसावे में आकर के किसान कोई गलत कदम उठा देते, कोई जिस तरह से चिताएं, कुछ मैं तो असामाजिक तत्व कहूंगी, उन लोगों ने तैयार कराई थी, आमरण अनशन पे जबरदस्ती किसानों को बिठाला, बच्चों को बिठाला, ये कहाँ का तरीका है? लेकिन ललिता जी, जैसे आपने कहा किसान बड़े भोले भाले हैं, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं, अगर उनकी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा तो वो क्यों बैठेंगे? वो ये जानना चाहते हैं कि उनको मुआवजा कितना मिलेगा, वो जानना चाहते हैं कि उनको कब मुआवजा मिलेगा। इसी चीजों को लेकर तो असमंजस में है ना। अगर ये सारी चीजें तय है तो वहां का प्रशासनिक अधिकारी, या आपकी बात कर लूं या दूसरे जनप्रतिनिधि की बात कर लूं, वो जाकर उनको बता क्यों नहीं रहे? अगर उनको इसकी जानकारी होगी तो खुद ब खुद वो अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर देंगे। वो मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जिले के कलेक्टर हैं, किसान सीधे जाते, मैंने अभी आपके माध्यम से सुन रही थी, ज्ञापन दिया। मैं भी यहाँ छतरपुर में लोकल में रहती हूँ, मेरे पास आज तक कोई नहीं आया। कल विधायक जी भी धरने स्थल पर गए थे, उनने भी कहा था, जो बिजावर विधायक जी राजेश शुक्ला जी, की तुम्हारी समस्याओं का निदान होगा, लेकिन इसके बाद भी नहीं इन लोगों ने सुना। और जो जिस तरह से झूठ बता रहे हैं कि पुलिस ने मारा है, ना हमारी पुलिस प्रशासन मार सकता ना पीट सकता है, और ये सब जो असामाजिक तत्व हैं वो करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में
शिवराज सिंह चौहान जी ऐसे हमारे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने किसानों के लिए हरदम काम किया। किसानों की हम चाहे सिंचाई रकबा की बात करें, आज मैं कहना चाहती हूँ कि जो किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं, अगर कैन बेतवा जो लिंक परियोजना आएगी तो निश्चित ही हमारे किसानों की खेती लहलाएगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। विकास होगा तो किसानों को फायदा होगा, लेकिन ललिता जी बिल्कुल उसमें फायदा होगा ललिता जी, लेकिन देखिए सवाल यही है कि किसानों की कुछ समस्या है, कुछ असमंजस में है वो, तो उस असमंजस को सरकार क्यों नहीं दूर कर पा रही है? अगर आपने जैसे खुद कहा कि अगर मुआवजे का ऐलान होता है तो ग्रामीणों को पता क्यों नहीं है, क्यों उनको नहीं बताया जा रहा? क्योंकि उनकी प्रमुख मांग तो ये है ना, कम से कम उनको पता चले कितना मुआवजा मिलेगा, कब मिलेगा, लेकिन यही बेसिक चीज उनको नहीं पता है। तो ऐसे में तो फिर वो चिंतित तो होंगे ना अपने भविष्य को लेकर। वो साहू जी, किसानों को चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सरकार है हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हित के लिए सारे काम कर रही है। निश्चित ही मुआवजा चोरी से नहीं होगा, वो भी पब्लिकेशन होगा, इनको पता चलेगा। और आप ये भी जानते हैं देखिए अभी आपने दो बात की ललिता जी, अभी आपने दो बात की। आपने कहा कि अगर कुछ चीज होती है, प्रोजेक्ट शुरू होता है तो पहले मुआवजे का ऐलान हो जाता है, और अभी आप कह रहे हैं कि मुआवजे का ऐलान होगा या मिलेगा। वो यही तो चाह रहे हैं, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है। जो उनको मिलना है उनको बता दिया जाए ना अपना, क्योंकि तो बाद में ऐलान होना ही, उनको पहले बता दिया जाए। सर्वे हो रहा होगा, पूरा हो जाएगा तो निश्चित ही इनको पता चलेगा। कोई काम चोरी से थोड़ी होगा, निश्चित ही किसानों को ठीक है। चलिए आपका ये जो सवाल है, आपके सवाल है, मैं यही सवाल जो अमित भटनागर है प्रदर्शनकारी, उनसे ही पूछ लेता हूँ। अमित भटनागर जी, देखिए जब चीजें सर्वे होंगी, जब चीजें होगा, अगर मुआवजे की समस्या है ना आप लोग की, जो प्रदर्शनकारी है, जो वहां पर आदिवासी जो रहवासी हैं, तो सरकार तो मुआवजा देगी ना। बिना मुआवजे को इस तरह के कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो होता नहीं है। ललिता यादव जी खुद कह रही हैं कि मुआवजा होगा, सर्वे चल रहा होगा, इसलिए उसमें समय लगेगा थोड़ा। तो मुआवजा मिला है, लोगों को मिला है, आवाज पारित होगा तब होगा, मुआवजा मिलेगा। जबरदस्ती की ये इस तरह से बातें होती है, किसानों को बरगलाया जाता है, किसानों को धरने पे बिठाया जाता है। यही जो आपने सवाल के जवाब ले लेता हूँ। अमित जी थोड़ा सा धैर्य क्यों नहीं रख रहे हैं? मुआवजा का ऐलान होगा ना, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, ये कहना ललिता यादव जी का। वो मांग रहे हैं कि उनकी ग्राम सभा फर्जी अधिकारियों ने कर ली, उनकी ग्राम सभा के बारे में प्रमाणित प्रतिलिपि उनको दिया जाए। परियोजना में अभी तक क्या हो गया है उसके बारे में बताया जाए। उनने मुआवजा मांगा ही नहीं है। किसान सिर्फ दो चीजें मांग रहे हैं। आपने ग्राम सभा वहां की है, ग्राम सभाएं अगर की है वहां तो उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि दे दीजिए, क्योंकि आपने फर्जी ग्राम सभा की है वहां पे। दूसरा ये है कि अभी तक क्या कार्रवाई हो चुकी है, क्योंकि वहां से भ्रष्टाचार हुआ है, फर्जी नाम। आप कह रहे हैं कि मुआवजे की कोई समस्या नहीं है? नहीं, मुआवजा नहीं, हम तो ये कह रहे हैं ग्राम सभा फर्जी हुई है, ग्राम सभा कैसी हुई है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दे दीजिए ना, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दे दीजिए ना। आपका प्रशासन प्रमुख मांग अमित जी एक बार फिर से प्रमुख मांग आप अपनी बता दीजिए आप, क्योंकि आप कह रहे मुआवजे की कोई समस्या नहीं, तो प्रमुख मांग थोड़ी बता दीजिए आप। तो क्यों किसानों को बरगलाया जा रहा है, रातों वहाँ परेशान किया जा रहा है, धूप में बैठाया जा रहा है, किसानों को जागरूक किया जा रहा है। बरगला जागरूक किसानों की मध्य प्रदेश की सरकार, किसानों की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री अमित जी हमारी मोदी जी की सरकार किसानों की सरकार। ललिता जी ठीक है, ललिता जी ये सवाल मैं अमित जी से और ले लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किसानों के लिए सब कुछ किया है, और सरकारें बताते थे 50-60 साल शासन किया अब तक। अमित जी ठीक है, ललिता जी सवाल ले लेता हूँ अमित जी से। अमित जी क्या प्रमुख मांग यही है आप लोग की कि वहां पर जो ग्राम सभाएं हुई है वो फर्जी है या असली है? बस यही मांग है आप लोग की? कहना है कि हम सिर्फ जानकारी चाहते हैं। वहाँ जानकारी, जबकि कानून का नाम है पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, पारदर्शिता होनी चाहिए। इन ग्रामीणों को अगर पारदर्शिता होती तो ये यहाँ साथ पारदर्शिता में क्या, थोड़ा उसको और क्लियर कर लेते। बस यही कि ग्राम सभा में क्या चर्चा हुई, बस आप यही जानना चाहते हैं आप? हमारी ग्राम सभा हम लगाएंगे, है ना, अधिकारी नहीं लगाएंगे। और ग्राम सभा में क्या प्रस्ताव पास हुए हैं, क्या निर्णय हुए हैं, सब इनको पता ही नहीं है। ग्राम सभा हुई या नहीं हुई भाई, आप लगाओगे, अधिकारी नहीं लगाएंगे तो जब मालूम ही नहीं आपको, तो काहे को किसानों को जबरदस्ती वो कर रहे हैं? कानून के बारे में जानकारी नहीं है। सारी हमारी सरकार पारदर्शिता से काम होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग चाहें कि यहाँ माहौल खराब करना, छतरपुर में कलेक्ट्रेट के सामने किसानों को परेशान करना है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। एक सवाल ले लेता हूँ इमरान खान से। मैं हमारे संवाददाता एक सवाल
सवाल है इमरान खान ग्राम सभा को लेकर यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी अमित भटनागर वो कह रहे हैं मुआवजे की कोई समस्या नहीं है, ग्राम सभा को लेकर यहाँ पर परेशानी है, तो क्या ग्राम सभा वहाँ पर आयोजित नहीं की जा रही है? अगर आयोजित की जा रही है तो क्या इसमें कोई समस्या दिखाई दे रही है? आप लोगों ने बातचीत की होगी। छीने गए हैं। ठीक है अमित जी, कोई पुलिस आज तक सुना होगा किसी पुलिस ने मंगलसूत्र छीना होगा? प्रशासन की जवाबदारी रहती है कोई के साथ घटना न घटे, कोई ऐसी चीज ना हो, कोई चिता पे न रख दे सामाजिक तत्व और उनको जला दे किसानों को। और ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। थोड़ा सा शांत, अमित जी थोड़ा शांत। इमरान खान मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? इमरान खान जो सवाल कर रहा हूँ आपसे, ग्राम सभा को लेकर यहाँ पे समस्या हो रही है, क्या ग्राम सभा वहां पर सही तरीके से नहीं हो पा रही है जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? इसका जवाब इमरान खान। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पे ग्राम सभा कर ली गई है, हाँ। और जबकि ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे ग्राम सभा नहीं की गई है। हाँ। तो ललिता जी देखिए, अगर ग्राम सभा नहीं हुई है, चलिए फिर से करवा दीजिए ना, क्या समस्या क्या है इतनी? कोई बड़ी चीज है क्या? अगर ग्राम सभा अगर ग्रामीणों को लग रहा है नहीं हुई है तो दोबारा करवा दीजिए, उसमें समस्या क्या है? लेकिन जबरदस्ती ज्ञापन देना, जबरदस्ती धरनों पे बिठाना, किसानों को बरगलाना, आराम से आइए ना, ग्राम सभा फिर से करवा आराम से आए थे पिछली बार आप। ठीक है ललिता जी, आप कह रही है ग्राम सभा फिर से करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ललिता जी आप कह रहे हैं ग्राम सभा फिर से करवा देंगे, कोई समस्या नहीं है। ये कोई तरीका है कि ललिता जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ललिता जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ जी। आप कह रही है ग्राम सभा फिर से करवा देंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है? धाराएं होती हैं। अमित जी एक सेकंड आप रुक जाइए थोड़ा देर। अमित जी ठीक है, ललिता जी आप कह रहे हैं ग्राम सभा फिर से करा देंगे, कोई समस्या नहीं है। बात सुनिए तो साहू जी, मेरी बात सुनिए। इनका इतना इशू ये बता रहा है कि ग्राम सभा हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना? इनका ये कहना, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, आराम से जाते वहाँ के ठीक है, छोटी बड़ी बात जो भी है प्रदर्शन हो रहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ ग्राम सभा फिर से सरकार करा देगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। ग्राम सभा हुई या नहीं हुई जानकारी नहीं है कि आप वहाँ चिताएं बनाने लगो, प्रशासन की चिता जलाएंगे। नहीं ठीक है, देखिए मैं फिर से बहस में नहीं उलझना चाहता। ललिता जी समस्या का समाधान करना चाहता हूँ। ललिता जी समस्या का समाधान बहस से नहीं होगा। ललिता जी अमित जी थोड़ा शांत। ललिता जी ग्राम सभा फिर से सरकार कराने को तैयार, उसमें कोई समस्या तो नहीं होगी? देखिए मैं अभी आपने मुझसे बात की है, हाँ। मैं कलेक्टर साहब से बात करती हूँ, हाँ। क्या इशू है, निश्चित ही किसानों की समस्या। लेकिन आप भी पूर्व मंत्री नहीं है, ग्राम सभा दोबारा कराने में कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए? दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने जो बोला कोई दिक्कत नहीं, यही सवाल। एक मिनट तो सुन लीजिए। अगर ग्राम सभा हुई है उसके अकॉर्डिंग कोई लिखा पढ़ी हुई हो तो मैं नहीं जानती, मैं बता रही हूँ अगर कोई ऐसा इशू नहीं होगा तो निश्चित हो जाएगी, उसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन दोबारा भी अगर होनी तो हो सकती है ना, कोई समस्या थोड़ी है। अगर कोई लिखा पढ़ी में ग्राम सभा का हवाला दिया गया हो, हाँ। लिखा पढ़ी आगे बढ़ गई, मैं वो कह रही हूँ कि ऐसी कोई बात तो नहीं है, मैं जानकारी ले लेती। ठीक है, चलिए अमित जी सिर्फ ग्राम सभा को लेकर थोड़ी समस्या है ना, ठीक है? तो ललिता जी भी कह रही हैं कि कलेक्टर से बात करेंगे। हाँ सर, एक मिनट। पिछले 7 महीने पहले किसान आए थे, जिसमें जिलाध्यक्ष बीजेपी के आए थे, उन्होंने कहा था कि कलेक्टर से किसानों की मांग थी, मिलना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के जिलाध्यक्ष जी के कहने से, मलखान सिंह जी के कहने से हम लोग लौट गए थे। उनका कहना था कि 7 दिन के अंदर आप नहीं कलेक्टर से मिलने आए हो इतनी दूर, कलेक्टर आपसे मिलने आएगा। लेकिन आज 7 महीने हो गए, कलेक्टर साहब एक बार भी नहीं है, कानून की जानकारी नहीं दी जा रही है। हमारी ग्राम सभाएं अगर हो चुकी है ना, तो हमको उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि देने में दिक्कत क्या है? वाकई ये बिल्कुल वैलिड सवाल है। अगर ग्राम सभा हो गई है तो उसकी प्रतिलिपि देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए उसकी? ललिता जी चलिए ठीक है, समय हमारे पास खत्म हो गया। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। ललिता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमित भटनागर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल संक्षेप में, इमरान खान एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। अगर ग्राम सभा हो गई तो उसकी प्रतिलिपि मिलनी चाहिए, क्या शासन प्रशासन इसकी प्रतिलिपि जहां पर आदिवासी क्या उनको नहीं दे पा रहा है, अगर दे दिया है तो क्या इसमें कुछ असमंजस है? ये इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए आप, इमरान खान। प्रशासन ग्रामीणों को बलगला रहे हैं, हाँ। क्योंकि ग्रामीण लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि ग्राम सभा की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए। हाँ। वहाँ के तहसीलदार, SDM। तो एक अगला सवाल संक्षेप में, तो आखिर प्रतिलिपि देने में समस्या क्यों रही है शासन प्रशासन को, क्यों नहीं दे रहे हैं वो?
जी, प्रशासन कहीं ना कहीं ग्रामीण को बगला रहे हैं। हाँ। या तो कोई ना कोई बात है। अगर लगता है कि जब ये प्रतिलिपि नहीं दे रहे हैं हाँ। तो क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, चलिए। क्योंकि तो ग्राम बाकी सभा- बड़ा सवाल यहाँ पर है, अगर ग्राम सभा होगी तो उसकी प्रतिलिपि ग्रामीणों को क्यों नहीं दे रहे हैं, और ये ग्रामीणों की जायज मांग है, सरकार को इसको जरूर पूरा करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ स्वदेश सरोकार में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।